राधे राधे। हिंदू धर्म केवल एक आस्था नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। इसमें हर कार्य, भोजन, व्यवहार, वाणी और आचरण धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। मांस और मदिरा जैसे विषयों पर हिंदू धर्म के शास्त्रों, पुराणों, वेदों और संतों की वाणी में स्पष्ट और गूढ़ वर्णन मिलते हैं। पुरातन काल की बात है। गंगा के किनारे स्थित एक शांत गांव था, धर्मपुरी। वहां एक ब्राह्मण रहते थे, वेदानंद जी। वे दिन रात वेदों का अध्ययन करते, यज्ञ करते और ग्रामीणों को धर्म का उपदेश देते। लेकिन उसी गांव में कुछ युवक थे जो मांस खाते थे, मदिरा पीते थे और धर्म का मजाक उड़ाते थे। वेदानंद जी ने एक दिन उन युवकों को बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है। मांस और मदिरा तुम्हारी चेतना को नीचे गिराते हैं, आत्मा को कुलुषित करते हैं और मन को विकृत कर देते हैं। एक युवक हंसते हुए बोला, पंडित जी, भगवान ने मांस बनाया है, शराब बनाई है, तो हम उसका उपभोग क्यों ना करें। वेदानंद जी मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें धर्म की एक गुप्त कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बनेगी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी में भोजन की शुद्धता पर बल दिया गया है। वहाँ यह कहा गया है कि अनन्य भाव से ग्रहण किया गया सात्विक भोजन आत्मा को निर्मल बनाता है, जबकि राजसिक और तामसिक भोजन यानी कि मांस, मदिरा शरीर और मन दोनों को अशुद्ध कर देते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि अन्नम मया आत्मा। इसका अर्थ है कि हमारा आत्मा भी अन्न से बना है। जैसा अन्न होगा वैसा हमारी बुद्धि और चेतना होगी। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के यमलोक गमन की कथा। वहाँ यह स्पष्ट लिखा गया है कि जो व्यक्ति मांस, मदिरा एवं व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद क्रूर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे रौरव, कुंभीपाक, तत्पसूर, महातामस जैसे नरकों में भेजा जाता है। देवी भागवत पुराण में देवी भगवती स्वयं कहती हैं, जो मेरी पूजा मांस और मदिरा से करता है वह मेरा नहीं, राक्षसों का पूजक कहलाता है। शिव पुराण में एक राक्षस भीमासुर की कथा आती है, जो हर दिन मदिरा पीता, मांस खाता और तपस्या करता था। लेकिन उसकी साधना केवल तामसिक शक्ति को बढ़ा रही थी। जब वह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मद्य अर्पण करने लगा, तब भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे मूर्ख, तू मेरी तामसिक छाया की पूजा कर रहा है। मैं तो पवित्रता, शुद्धता और संयम का प्रतीक हूँ। संत कबीरदास जी ने कहा, मांस खाए मन बावरा, कहे कैसे मैं साधु। जो पीवे मदिरा, धरे कैसे वो साधु। इसका अर्थ है कि कबीर जी का स्पष्ट कहना था कि मांस और शराब से मन विक्षिप्त होता है और साधना कभी सफल नहीं होती। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, उन्होंने मांस और मदिरा को त्यागने को पवित्र जीवन की पहली सीढ़ी को कहा है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जुग नाही मदिरा मद मातल, बिनु हरि भजन तज्ज सब बातल। अर्थात मदिरा से मोहग्रस्त व्यक्ति ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, वेदानंद जी ने युवकों को यह भी समझाया कि मांस खाने से क्रूरता बढ़ती है, जिससे हमारे भीतर करुणा और दया मर जाती है। मदिरा पीने से मन विकारग्रस्त होता है, निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे यह आत्मा को अंधकार की ओर ले जाती है। वेदानंद जी की कथा सुनकर एक युवक रोहित
का मन बदल गया। उसने संकल्प लिया, मैं आज से मांस मदिरा दोनों को छोड़ता हूँ और प्रभु की शरण में जाता हूँ। धीरे धीरे उसने भजन गाना शुरू किया, ध्यान करना सीखा और अंततः वह गांव का एक प्रेरणा स्रोत बन गया। जब कभी कोई मांस मदिरा का सेवन करता, रोहित उसे प्रेम से समझाता। गांव के अन्य युवकों ने भी उसका अनुसरण किया और एक दिन पूरा गांव सात्विक जीवन की मिसाल बन गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि मांस और मदिरा क्षणिक सुख तो देते हैं, लेकिन आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। हिंदू धर्म सदा से संयम, पवित्रता और आत्म उत्थान का संदेश देता है। सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन में सात्विकता को अपनाता है और दूसरों को प्रेरित करता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर उसी आत्मा को अपनाते हैं जो पवित्र, दयालु और संयमी हो, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, प्रभु भजन में लगे जहाँ सुध हो जीवन। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण।